एक खास तरह की मोम वैक्स से वो लोग उस विशाल क्रीचर के ओपनिंग्स को सील कर देते हैं। फिर उसे जानवरों की खाल में लपेटकर पूरी तरह एयर टाइट बना देते हैं। जैसे ही सब कुछ फिक्स हो जाता है, अंदर की हवा पूरी तरह निकाल दी जाती है और फिर 2 पाइप्स की मदद से उसके शरीर में बचा हुआ पानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कुछ ही देर में कई बड़े बड़े कंटेनर्स भर जाते हैं। इसके बाद वो लोग इस कीमती पानी को बहुत संभाल कर सर्फेस पर ले जाते हैं और एक विशाल स्टोन रेजर्वॉयर में जमा कर देते हैं, क्योंकि यही पानी पूरे कबीले की जिंदगी का आधार है। उनकी डेली लाइफ, खाना पीना, जीना सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस क्रीचर से पानी निकाला गया होता है उसे वो लोग रेत में फेंक देते हैं एक बेट की तरह और खुद छिप जाते हैं ड्यून्स के पीछे। कुछ ही देर में एक जायंट स्पेसशिप वहाँ उतरती है, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ एक डेड बॉडी है, उन्हें शक हो जाता है ये ट्रैप है। घबराकर वो पास की एक ऊंची जगह पर भागते हैं। सोचते हैं ऊपर से एनिमी दिख जाएगा, पर चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत, कोई नजर नहीं आता। तभी अचानक एक सोल्जर गोली लगते ही नीचे गिर जाता है। पूरी आर्म्ड टीम पर हमला हो चुका था। एक एक करके सोल्जर्स आसमान से गिरने लगते हैं और छिपे हुए लोकल्स उन्हें खत्म कर देते हैं। इस प्लैनेट का एनवायरनमेंट बेहद हार्श है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो वो लोग इन बॉडीज को भी वेस्ट नहीं करते। पहले उनमें से बाकी बचा पानी निकालते हैं, फिर उन्हें एक जगह जमा कर देते हैं और फिर एक स्पेशल सैंड हैमर निकाल कर रेत में गाड़ते हैं। जैसे ही वो रिदम में उसे बजाते हैं, पूरी जमीन कांपने लगती है। अगले ही पल सैकड़ों मीटर चौड़ा एक विशाल मुंह जमीन से बाहर आता है और सब कुछ निगल जाता है। ये है इस ग्रह का सबसे खतरनाक जीव सैंडवर्म। डरावना, विशाल, लेकिन एक ट्रेजर भी, क्योंकि इसके शरीर का लिक्विड बनाता है एक डिवाइन मेडिसिन जो इंसान को ताकत देता है और उम्र भी बढ़ाता है। इसे ही कहते हैं स्पाइस। इसी स्पाइस के लिए दूसरे प्लैनेट्स के लोग यहाँ आते हैं और मशीन से इसे लूट करते हैं। लेकिन लोकल्स चुप नहीं बैठते, वो रेत के नीचे छिप जाते हैं, पाइप से सांस लेते हैं और जैसे ही हार्वेस्टिंग व्हीकल रुकता है, गोस्ट की तरह जमीन से बाहर निकल आते हैं। कुछ ही सेकंड में सोल्जर्स खत्म और फिर एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रॉकेट से पूरा सिस्टम उड़ा देते हैं। युद्ध के बाद एक लड़के की ब्रेवरी देखकर लीडर उसे अपना सक्सेसर बना देता है। अब उसे सिखाया जाता है कैसे एक सैंडवर्म को कंट्रोल किया जाता है। अगले दिन डेजर्ट में ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे एक खास तरह की वॉकिंग टेक्निक सिखाई जाती है ताकि सैंडवर्म उसकी वाइब्रेशंस पहचान ना सके। जब वो इस स्किल में परफेक्ट हो जाता है तो उसे एक मॉडिफाइड सैंड हैमर दिया जाता है। वो एक ऊंची जगह पर चढ़ता है और हैमर को रेत में गाड़ कर वेट करता है। कुछ ही देर में दूर से एक मैसिव सैंडस्टॉर्म उसकी तरफ बढ़ता दिखता है। सब लोग शॉक्ड, क्योंकि ये कोई नॉर्मल सैंडवर्म नहीं था, ये था सैंडवर्म किंग। जैसे ही वो क्रीचर उसके बिल्कुल पास आता है, वो सही मोमेंट पर जंप करता है और सीधे उसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। तभी वो एक रिस्की मूव करता है, अपने हुक से उसकी स्किन खोल देता है, जिससे सैंडवर्म अपनी स्पीड कम कर देता है और धीरे धीरे वो उसे कंट्रोल कर लेता है। अब वो सैंडवर्म किंग पर खड़ा था, पूरी तरह कंट्रोल में। ये खबर पूरे यूनिवर्स में फैल जाती है, लेकिन हर पावर के साथ आता है कॉन्फ्लिक्ट। दूसरे प्लैनेट का एम्परर उसे खत्म करने के लिए आर्मी भेज देता है। अब लड़ाई तय थी। वो स्ट्रैटेजी बनाता है, मल्टीपल सैंड हैमर्स लगाता है और एनिमी शिप्स पर न्यूक्लियर अटैक कर देता है। एक्सप्लोजन से एनिमी फॉर्मेशन टूट जाती है और तभी ग्राउंड फटती है और दर्जनों सैंडवर्म्स पर सवार लोग आर्मी पर टूट पड़ते हैं। एक ब्रूटल वॉर शुरू हो जाती है। सैंडवर्म्स अपने विशाल मुंह से सोल्जर्स को निगल रहे थे और बाकी लोग साइड से अटैक कर रहे थे। एनिमी आर्मी पूरी तरह कोलैप्स हो जाती है। वो सीधे एम्परर के फोर्ट्रेस में घुसता है और अपने दुश्मन को खत्म कर देता है। विक्ट्री कंप्लीट। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी था। एम्परर आखिरी बार सामने आता है और थ्रेट देता है कि बाकी प्लैनेट्स की आर्मीज फिर अटैक करेंगी।